हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे खर्चे ही इतने हैं कि सेविंग करे तो करे कैसे। जब हम नया नया कमाना शुरू करते हैं तो हमारी अर्निंग कम होती है, और जब हमारी अर्निंग इंक्रीज हो जाती है तो हमारे खर्चे भी इंक्रीज हो जाते हैं। मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हॉसल। उन्होंने बुक के एंड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली। उन्होंने कहा कि हमें सेविंग इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमें अमीर बनना है, बल्कि हमें सेविंग इसलिए करनी चाहिए ताकि जब हमें उन पैसों की नीड हो तो वो पैसा हमारे लिए अवेलेबल हो। हे एवरीवन, प्रिया हियर। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं केवल अपने व्यूज, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे पहले कि मैं डीप डाइव करूं कि 500 रुपए से 1 करोड़ रुपए कैसे सेव करते हैं, मैं अपनी ऐसी 2 गलतियों के बारे में बताना चाहती हूं जिन्होंने मुझे हेल्प किया अपनी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने में। 2014 में मैंने जब अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट करी तो सबकी तरह मुझे भी ऐसा फील होता था कि मेरी सैलरी कम है, इसलिए मैंने कुछ सेव नहीं किया। 2017 में जब मैंने अपनी सेकेंड जॉब में स्विच किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि प्रिया, लास्ट 3 इयर्स में तो तुमने कुछ सेव ही नहीं किया। उस समय मेरे को ये तो रियलाइजेशन हो चुका था कि सेविंग करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन सेविंग करें तो कैसे करें। यहीं पर हुई दूसरी गलती। जब हम नया नया इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारा इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा फोकस रिटर्न पे होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम जहाँ पे भी इन्वेस्ट करें हमें वहाँ पर हाई रिटर्न मिलना चाहिए। वही भूल चूक मैंने भी की। मुझे अपनी मैरिज के लिए सेव करना था, विच वॉज 2 years डाउन द लाइन, तो गोल था 2 साल का। मैंने अपने पैसों को एक ऐसी जगह पे डालना शुरू कर दिया जहाँ पे हाई रिस्क था, और उसका परिणाम ये हुआ कि जब मुझे उन पैसों की नीड हुई तो रिटर्न तो दूर छोड़िए, मैंने जितना इन्वेस्ट किया था वो भी मुझे नहीं मिला। मुझे लॉसेस का सामना करना पड़ा। तो वहाँ पे मेरे को ये समझ आ गया कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले ड्यूरेशन ऑफ सेविंग देख लेना चाहिए और उसी हिसाब से रिस्क डिसाइड करना चाहिए। ये समझने के लिए कि आप 500 रुपये से 1 करोड़ रुपए कैसे सेव कर सकती हैं, चलते हैं म्यूचुअल फंड्स कैलकुलेटर के तरफ। यहाँ पे मैं फिनोलॉजी के कैलकुलेटर्स यूज़ कर रही हूँ। उन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मुझे उनके कैलकुलेटर्स पसंद है, इस वजह से मैं यूज़ कर रही हूँ। लेट्स से कि आपने अभी नया नया कमाना शुरू किया है, आपका नाम श्रेया है और आप 23 इयर्स ओल्ड की हैं। अभी आप फ़िलहाल 500 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर सकती हैं और आपका गोल है रिटायरमेंट, जो कि 60 इयर्स में होने वाला है। यहाँ पे आप मेरे को ये बोल सकते हैं कि प्रिया, अभी रिटायरमेंट के लिए इतनी जल्दी कौन सोचने वाला है। मैंने कहीं पर तो पढ़ा था कि रिटायरमेंट की सेविंग उसी दिन से स्टार्ट कर देनी चाहिए जिस दिन से आप नया कमाना शुरू करते हैं। भले ही आपके पास उस समय में पैसे कम हो, लेकिन जो सबसे बड़ा एसेट आपके पास में होता है वो होता है समय। और ये समय कितना बड़ा रोल प्ले करता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग में, ये आज मैं आपको इस वीडियो में प्रूव करके दिखाऊंगी। चलिए चलते हैं म्यूचुअल फंड्स कैलकुलेटर के तरफ। आप श्रेया अभी 500 रुपये पर महीना इन्वेस्ट कर सकती हैं फॉर नेक्स्ट 37 ईयर्स बिकॉज द गोल इज रिटायरमेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम मान के चलते हैं कि उनको आराम से 15% तक का मिल जाएगा। ठीक है, इतने लंबे ड्यूरेशन में आपको आराम से 15% तक का रेट ऑफ रिटर्न तो मिल ही जाएगा। तो कैलकुलेट करके देखते हैं कितना अमाउंट होता है। हो गया है 1 करोड़ रुपए। दिस इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। आपने केवल इन्वेस्ट किए 500 रुपये हर महीना, लेकिन उसका रिटर्न क्या मिला? 1 करोड़ रुपए। नाउ लेट्स से आप 33 इयर्स ओल्ड की हैं, आपका नाम है दीपा और आप होम मेकर हैं। आपको एक सर्टेन अमाउंट मिलता है घर का खर्चा चलाने के लिए और उसमें से आप 500 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो देखते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना बनता है 60 इयर्स में। यहाँ पे क्योंकि टाइम ड्यूरेशन कम हुआ है, इस वजह से मैं रेट ऑफ रिटर्न 12% कर दे रही हूँ। अब कैलकुलेट करके देखते हैं। सी, आपने जस्ट बिकॉज 10 साल लेट शुरू किया, वो 1 करोड़ रुपए कन्वर्ट होके केवल 12 लाख रुपए में। अभी भी आप 500 रुपये इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपए सेव कर सकती हैं। कैसे? लेट्स से आप इस साल 500 रुपये इन्वेस्ट कर रही हैं, नेक्स्ट ईयर आप उसको थोड़ा सा बढ़ा सकती हैं, उसके नेक्स्ट ईयर फिर से उसको थोड़ा सा बढ़ा सकती हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि हर साल आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट 20% से इंक्रीज़ करेंगी। तो इस साल आप इन्वेस्ट करेंगी 500 रुपये हर महीना, अगले साल उसको 20% से इंक्रीज़ कर देंगी, हो जाएगा 600। इसी तरीके से आप हर साल करते रहेंगे। तो वो अमाउंट कैसे हो जाता है?
तो उसके लिए हम चलते हैं स्टेप अप कैलकुलेटर की तरफ। तो आपने इन्वेस्ट किए 500 रुपये हर महीना और आप हर ईयर 20% का इंक्रीमेंट करेंगे उसमें, और 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 27 ईयर्स के लिए। लेट्स सी नाउ, वो 500 रुपये से भी आप स्टार्ट करके 1 करोड़ रुपए की सेविंग कर सकती हैं। नाउ लेट्स से कि आप वर्किंग हैं, आप 5,000 रुपये हर महीना आराम से सेव कर सकती हैं। तो अगर आप 5,000 रुपये हर महीना सेव कर सकती हैं तो फिर देखिए कि वो अमाउंट कितना हो जाएगा। वो अमाउंट हो जाता है 1,21,00,000। अब यहाँ पर मैं बोलूँ कि यही सेम स्ट्रैटेजी आप यहाँ पर भी अप्लाई करें। आप हर साल उसको 20% इंक्रीज़ कर दीजिए और फिर देखिए मैजिक। लेट्स से 20% इंक्रीज़ कर दिया, मैं हर महीना 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो ये है मैजिक 10 करोड़ रुपीज़। दिस इज़ द अमाउंट यू कैन सेव इफ़ यू स्टार्ट विद 5,000 रुपीज़ नाउ, और हर साल आप उसको 20% से इंक्रीज़ कर देंगी। 12% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको नेक्स्ट 27 ईयर्स में वो अमाउंट आपका हो जाएगा 10 करोड़ रुपीज़। दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके लिए मैजिक तभी क्रिएट करेगा जब आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टेड रहेंगी और डिसिप्लिन रहेंगे। जैसे हमारी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, खर्चे इतने इंक्रीज हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता। उस समय में सेविंग स्टार्ट करना एक डिफिकल्ट आइटम हो सकता है। अगर आप सेविंग स्टार्ट करना चाहते हैं और स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप थोड़े से अमाउंट से भी सेव करना शुरू कर सकते हैं। आजकल ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं जहाँ पे मात्र 100 रुपए से भी आप सेविंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी सैलरी इंक्रीज होती रही वैसे वैसे आप उस अमाउंट को बढ़ाते रहिएगा। अगर आप चाहते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके फेवर में काम करे तो आपको लंबे ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, तभी पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके फेवर में काम करेगा। सेविंग इज नॉट अबाउट अर्निंग लेस एंड मोर, सेविंग इज मोर अबाउट द माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए तो आप आराम से थोड़ा सा भी सेव करके लॉन्गर ड्यूरेशन में हाई रिटर्न्स अचीव कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय।